गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में समाकलन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न वाला 9.2 के नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो बोलो प्रश्न नंबर कहाँ तक अपन ने कर लिए? 6 तक के सारे प्रश्न कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कर लिए। जो नहीं समझ में आया वो पूछा करो। जैसे आगे अब कोई प्रश्न नहीं समझ में आए तो फिर से दोबारा पूछ लिया करो। तो चलो देखो प्रश्न नंबर 7 है। क्या है? समाकलन कीजिए किसका, और विधि कौन सी चल रही है अपनी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक बात। तो बोलो अभी ये क्या है? साइन ए इंटू साइन बी। अब सर इसका ना तो इस 3x को मान सकते हैं, ना इसका यह अवकलन, ना इसका यह अवकलन। बिल्कुल नहीं है, तो इनको रूपांतरण करना पड़ेगा या कोई फॉर्मूला लगता हो तो बोलो सर इसका साइन ए साइन बी का तो नहीं होता, लेकिन अगर 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो बोलो क्या 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। और 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है? ये c प्लस डी बटा 2 वाले फॉर्मूले से प्राप्त हुआ है। बोलो क्या होता है? कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। तो बोलो यहाँ लगा दो 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, अब 2 ये साथ में शामिल कर लो और इसकी जगह लगाओ। फॉर्मूला क्या है? कोस ए माइनस बी, ए की जगह क्या है? 3x माइनस 2x माइनस कोस ए प्लस बी, ए की जगह क्या है? 3x प्लस 2x का dx। यहाँ 1/2 बाहर है, यहाँ क्या बचेगा बोलो? कोस 3x माइनस 2x, x बच जाएगा। इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन। एक स्टेप कम करके करता हूँ मैं। देखो कोस x का समाकलन अलग से माइनस यहाँ कितने बचेंगे? कोस 5x, 3 और 2 5x का dx। 1/2 दोनों के है, ये मत भूल जाना। बोलो ये 1/2। कोस x का समाकलन क्या होता है? साइन x माइनस कोस 5x का समाकलन साइन 5x। लेकिन मैंने ये बताया था कि यहाँ चर राशि के गुणा में जो अंक होता है वो समाकलन में कहाँ जाता है? भाग में। तो भाग प्लस c। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब इसको अंदर भी गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो सेकंड पार्ट क्या है? अंडर रूट है, अंडर रूट हटाना पड़ेगा अपने को। तो कैसे हटाएं सर? ऐसे तो नहीं हटेगा सर। परिमेयकरण करते हो, परिमेयकरण तो तब करते हैं जब नीचे अंडर रूट हो भाग में। तो सर आप क्या कर सकते हो? बोलो देखो यहाँ एक की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर। एक क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। अब सर यहाँ पे ये x रखने से तो कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो एक बार मैं इसको रखता हूँ, इसको साइन 2a का सूत्र के हिसाब से। बोलो साइन 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन x इंटू कोस x। तो यहाँ x है 2 नहीं है, तो पहले साइन 2x, हाँ इसके बारे में 2 आ जाएगा यहाँ से। तो 2 साइन कोण का आधा x/2 इंटू कोस x/2 का dx। अब एक की जगह रखो इन जो मतलब यहाँ पे जो कोण है उस कोण के रूप में देखो। बोलो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2 का dx। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और फिर ऊपर क्या है? अंडर रूट। बोलो a की जगह क्या है? साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर का क्या है? dx। होल स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट जाएंगे तो क्या आया? अलग अलग भी लिख सकते हो इसको। साइन x/2 का dx माइनस कोस x/2 का dx। ठीक है, साइन का समाकलन माइनस कोस x, तो माइनस कोस x/2। लेकिन यहाँ भाग में क्या आएगा? इसके गुणा में क्या है? 1/2, 1/2 माइनस कोस का समाकलन साइन x/2 के बट्टा में टोटल में क्या आएगा? 1/2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ क्या है? माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो। माइनस ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा माइनस में, तो क्या आ गया? कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, स्टेप को अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएंगे। तो अब देखो प्रश्न नंबर 8 में पहला
हाँ, शायद आपको स्टेप समझ में नहीं आ रही होंगी। समाकलन सिर्फ आपके लिए बिल्कुल नहीं है, तो घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। एक बार समझने का प्रयास करो, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना, या फिर क्लास में फिर से दोबारा अच्छे से करवा देंगे। कुछ पढ़ो आप। अब बताओ, कोस की घात 4x है, तो कोस की घात 4x का तो समाकलन संभव नहीं, तो करेंगे सर कैसे? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? हम सर ये लिख सकते हैं, बस इतना ही पता है हमें, तो ये लो कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर का dx। अब होल स्क्वायर का भी समाकलन नहीं है, कोस स्क्वायर एक्स का भी समाकलन होता नहीं है, तो सर करेंगे कैसे? अब आप एक ऐसा फॉर्मूला देखो ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें कोस स्क्वायर एक्स आता हो। बोलो कौन से में? सर एक तो उसमें आता है जो एक कोस का दुश्मन। तो कोस स्क्वायर एक्स कौन से फॉर्मूले में आता है? कोस 2x, और कोस 2x बराबर क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से आप कोस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कर लो। बताओ कैसे सर? इसको इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा, तो बोलो कोस 2x प्लस 1 बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स। अपने को किसका मान चाहिए? कोस स्क्वायर एक्स का, तो 2 क्या चला जाएगा भाग में, तो यहाँ दे दो, यहाँ लिखो। बोलो क्या? कोस 2x प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर का dx। सर होल स्क्वायर है तो फिर से होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो बोलो 1 बट्टा इसका होल स्क्वायर खोला तो ये तो आ गया 4, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो। बोलो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a की जगह क्या है? कोस, तो बोलो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 2x प्लस इसको लिख सकते हैं 1, फिर प्लस 2 इंटू कोस 2x इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो सर, एक समस्या और आएगी हमारे। बोलो क्या आएगी बच्चों, बताओ। ये पूरा का पूरा क्या वापिस सिंगल घात में बदल गया? नहीं बदला। फिर यहाँ स्क्वायर का पद आ गया, तो इसको वापिस अपने को बदलना पड़ेगा इसी फॉर्मूले की सहायता से। सर अब 2x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोस 4x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1, है ना? आधा होता है कौन? तो बोलो ये यहाँ से कोस स्क्वायर 2x का मान ज्ञात करो, क्या आएगा? कोस 4x प्लस 1 बट्टा 2। तो इसकी जगह वापस आपको रखना पड़ेगा, तो रखो, ये तो 1 बट्टा 4। ठीक है, ये तो टोटल के गुणा में, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? कोस 4x प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1 प्लस 2 कोस 2x का dx। अब आप अलग अलग समाकलन कर सकते हो। 1 बट्टा 4 तो टोटल की। आप एक काम करो, 2 लघुत्तम ले लो, तो बोलो लघुत्तम लिया तो 4 दूनी 8, यहाँ तो 1 बट्टा 8 आ जाएगा। 2 लघुत्तम लिया तो यहाँ क्या आया एक बार देख लो, यहाँ एक स्टेप लिख के, ये तो आ जाएगा कोस 4x प्लस 1, ये प्लस 2 प्लस 4 कोस 2x। ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ बाहर ले लिया, तो बोलो अंदर क्या बचा? कोस 4x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 कोस 2x, और टोटल का क्या है? dx। अब देखो यहाँ इस स्टेप को बोलो बाहर क्या है? 1 बट्टा 8। ठीक है, अंदर बोलो ये क्या है? कोस 4x। ये लो कोस 4x का समाकलन, ये बाहर कोष्टक लगाया का dx। फिर देखो 2 और 1 3, तो प्लस 3 का समाकलन, तो 3 बाहर ले लिया, 1 का समाकलन, प्लस 4 बाहर ले लो, ये ले लिया, और कोस 2x का समाकलन। ठीक है, अब इनका अलग अलग समाकलन कर दो। बोलो बाहर तो 1 बट्टा 8, अंदर देखो कोस 4x का समाकलन क्या होगा? साइन 4x बट्टा 4, तो ये साइन 4x बट्टा 4, 4 बट्टा में जाएगा क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है? 4, प्लस 3 गुणा में, और इसका हो जाएगा x प्लस 4 कोस का क्या होगा? साइन 2x बट्टा क्या जाएगा? 2, और समाकलन कर दिया तो क्या लगा दो? प्लस c। यहाँ 2 कट भी रहा है तो क्या जाएगा? 2, तो उत्तर आ गए 1 बट्टा 8 साइन 4x बट्टा 4 प्लस 3x प्लस 2 साइन 2x और प्लस c। ये आपके आंसर हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आराम से हो सकता है। तो अब देखो,
8 के में बी का। बोलो क्या है, साइन क्यूब एक्स। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि साइन क्यूब एक्स किस फॉर्मूले में आता है। तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। बोलो साइन क्यूब एक्स मेरे ऐसे याद है कि सर साइन 3x में आता है, बिल्कुल आता है। साइन 3x का सूत्र क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स का मान निकाल लो, सिंगल घातों में आ जाएगा। देखो तो इसको इधर लाऊंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये इधर जाके माइनस का, बोलो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और ये यहाँ 4 गुणा में है तो इधर किस में चला जाएगा, बट्टा में चला गया। तो ये बन गया फॉर्मूला। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो, 1/4 तो क्या है कांस्टेंट, वो तो बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और इसका क्या है समाकलन x के सापेक्ष। तो बोलो ये तो 1/4 बाहर आ गया, इसका अलग अलग समाकलन कर दो। ये 3 इसका कांस्टेंट है तो ये आ गया साइन एक्स माइनस का dx साइन 3x का dx का समाकलन हो गया। करो तो अलग अलग, 1/4 टोटल के बाहर है, 3 साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स माइनस क्या इससे माइनस, और फिर साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया कोस 3x। क्या इतना ही आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट क्या है 3 गुणा में है। तो बोलो किस में जाएगा, भाग में, समाकलन में, प्लस सी, समाकलन करते प्लस सी 1/4। ये क्या आ गया -3 कोस एक्स प्लस कोस 3x/3। ये आपका प्लस सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्यूब में या स्क्वायर में या घात 4 में हो तो इन फॉर्मूलों की सहायता से 2x 3x ये 2a 3a वाले जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए ना, उनकी सहायता से इनको सिंगल घात में बदल के बाद में समाकलन किया जाता है। तो अब है 9 में a का, क्या है 1/sin x इंटू कोस क्यूब एक्स। तो सर इसके सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहाँ पे 1 को हटा दो। तो 1 को हटाएंगे तो ऐसे तो हटेगा नहीं, ये बड़ा जिद्दी है। या तो इसको चाहिए कोस एक्स ताकि वो दुश्मन वाले सूत्र से हट सकता है, या फिर 1 की जगह आप क्या रख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, रख के देख लो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कई बोल रहे हैं सर हमने तो ऐसे नहीं पढ़ा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स पढ़ा है तो वैसे लिख दो भी, कौन मना करता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे क्या है साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स का dx। अब बताओ जोड़ में है तो दोनों में अलग अलग भाग दे दो, तो क्या आएगा, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आया कोस स्क्वायर एक्स बट्टा कोस क्यूब एक्स, और इसके टोटल का क्या है समाकलन। अब सर यहाँ देखो एक साइन से एक साइन कट गया, ठीक है। तो साइन बटा कोस क्यूब है, यहाँ से एक कोस इस साइन के नीचे ले लो तो बताओ क्या हो जाएगा। एक बार लिख के बता देता हूँ, ऐसे आपको शायद डिस्टर्बेंस हो जाएगा। साइन एक्स बटा कोस एक्स लिख दिया, और यहाँ पे एक और क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया तो बच गया 1 बट्टा, तो यहाँ पे एक और क्या है साइन एक्स भी तो है, तो यहाँ क्या बच गया, तो बोलो यहाँ से एक कोस को काट रहा हूँ है ना, एक काट दिया तो यहाँ क्या बच गया साइन एक्स, और यहाँ ऊपर बच गया कोस एक्स। मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स रख लूँ का dx। अब देखो क्या, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं tan x इंटू ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हो जाएगा, tan x को मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इसका अवकलन है कि नहीं, प्लस यहाँ कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कोट एक्स इंटू 1 बटा ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सर यहाँ पे कैसे होगा, एक मिनट, एक बार आप सेक स्क्वायर एक्स को पूरे को ही कॉमन ले लो तो देखो क्या आया,
टेन एक्स समाकलन है टोटल का प्लस कोट एक्स और बाहर क्या है सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स। सर अब इस टेन एक्स का तो ये रहा समाकलन, ये कोट है, ये रहा अवकलन, लेकिन इसका क्या करें तो कोट को भी टेन में बदल लो। तो बोलो कोट को टेन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया टेन एक्स प्लस 1/10x का इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप प्रतिस्थापन से कर सकते हो। बोलो क्या करो, माना टेन एक्स बराबर टी, तो बोलो ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो इसके सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या है डी टी लिख दो। तो ये क्या आया टी प्लस 1/t इंटू डी टी। अब इसका समाकलन कर दो। बोलो टी का समाकलन क्या होता है टी स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/t का क्या होगा log t प्लस क्या आ जाएगा c। अब आपने टी की जगह जो माना हो यहाँ रख दो। बोलो कैसे रखोगे यहाँ, टी की जगह क्या माना टेन एक्स, तो बोलो टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस log टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, गलतियां होंगी लेकिन आपको करना पड़ेगा। एक आप और भी तरीका कर सकते हो, वो कैसे, यहीं पे टेन में बदल लो इनको। देखो यहाँ मैं कर सकता हूँ साइन एक्स बट्टा या क्या है कोस क्यूब एक्स है ना, तो कोस क्यूब कोस एक्स से ऊपर और कोस एक्स से नीचे गुणा कर दिया, तो यहीं पे ये क्या बन गया टेन बन गया। तो देखो 1/10x ये तो बन गया, और इसको क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स 4 हो गई घात, तो ये ऊपर जाके सेक बन जाएगा एक, और ये भी सेक बन जाएगा, और एक सेक स्क्वायर को आप टेन में बदल दो सर्वसमीका से, फिर वहाँ से भी ये प्रश्न हो जाएगा। एक बार आप इस तरीके से करके देखो, नहीं आए तो पूछ लेना। तो चलो अब देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट कौन सा है, ये रहा। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हो सकता है। कैसे सर, आप ये देखो कोस के अंदर जो कोण है उसको कुछ मानो, क्या माना x e की पावर x बराबर t। देख आप जैसे ही x को मान के अवकलन करोगे अपने आप प्राप्त होगा। देखो एक बार ये दो फलनों का गुणा है फर्स्ट सेकंड, तो पहला स्थिर सेकंड का अवकलन बोलो x स्थिर सेकंड का अवकलन x e की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर x स्थिर x का अवकलन 1 और x का dx बराबर क्या है dt। ठीक है, अब देखो e की पावर x बार कॉमन ले लो एक बार यहाँ से, तो यहाँ तो क्या बचा x प्लस यहाँ बचा 1 और e की पावर x बाहर आ गया इंटू डी एक्स बराबर dt। ये देखो आपके पास अवेलेबल है, बताओ ये रहा 1 प्लस e की पावर x, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो dt। तो बताओ फलन क्या बन गया 1/cos स्क्वायर टी इंटू डी टी। 1/cos स्क्वायर टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर टी का डी टी। अब बताओ सेक स्क्वायर टी का अवकलन क्या हो सॉरी समाकलन क्या होता है टेन टी प्लस सी। अब टी की जगह क्या माना था वो आप रख दो। बोलो क्या है टेन एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 10 में पहला क्या है 1 सर टेन एक्स है, साइन कोस में बदल लो, बिल्कुल बदल लो। देखो 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स का डी एक्स, नीचे लघुत्तम ले क्या आएगा कोस एक्स। ठीक है, तो ये इधर क्या है यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर बट्टा में क्या है 1। ठीक बात, तो अब देखो कोस एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या है कोस एक्स बटा नीचे क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का डी एक्स। सर इसका तो अब होगा नहीं, तो क्या करें, यहाँ कोस पॉजिटिव है तो आप एक काम करो 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे गुणा कर दो, तो ये तो हो गया 1/2। तो सर इस कोस का यानी ये कोस 2x हो गया। अब आप एक काम करो कि इसमें साइन जोड़ दो और साइन घटा दो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब तो बोलो जैसे 1/2 ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ साइन जोड़ा और साइन घटा दिया, तो देखो 2 cos x प्लस
साइन एक्स इंटू सॉरी प्लस कर दिया तो माइनस करो माइनस साइन एक्स बट्टा टोटल के बट्टा में क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब सर इस पद में रूपांतरित करो, जैसे तो कोस दो बार है तो एक बार तो इसके साथ ले लो और एक बार माइनस वाले के साथ ले लो। बाहर तो 1/2 dx लगाना मत भूलना, बाहर तो 1/2 ठीक है, इंटू एक बार तो इसके साथ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स और एक बार माइनस वाले के साथ ले लो तो बोलो कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ये बन गई कि नहीं ऊपर स्टेप और नीचे क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का dx। अब ये प्लस वाले में अलग भाग दे दो और माइनस वाले में अलग भाग दे दो, अपने आप हो जाएगा। बोलो कैसे, ये देखो 1/2 ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका समाकलन अलग से प्लस और इसका क्या अलग से, बोलो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कोस एक्स माइनस साइन एक्स का dx। बोलो इसका मान क्या हो जाएगा 1। सर ये कैसे होगा, ये आराम से हो जाएगा, बताऊं कैसे कि इस नीचे वाले को क्या मान लो t मान लो, तो जैसे इसको t माना तो माना कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर t, तो इसका अवकलन किया कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स और माइनस इस साइन का कोस एक्स बराबर इंटू क्या dx सब सारे के गुना में बराबर dt। तो बोलो यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आया तो क्या साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx बराबर dt। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो dt, तो ऊपर वाले में क्या रख दो dt, तो यहाँ आ गया 1/2 तो बाहर, इसको माना तो माइनस dt अपॉन t, इसको तो t माना ही था इंटू dx प्लस 1 का समाकलन किसके सापेक्ष, ये तो dt के सापेक्ष है, ये x के सापेक्ष है, अलग अलग है ठीक है कोई बात नहीं। अब ये देखो 1/2 माइनस का dt अपॉन t क्या हो जाएगा log t समाकलन log t प्लस 1 का x प्लस समाकलन करते क्या लगा दो c, t का मान रख दो क्या है 1/2 log t की जगह आपने क्या माना था cos x माइनस साइन एक्स, रख दिया cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे, क्या है साइड 1/1 प्लस कोट एक्स, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे कोस एक्स बटा साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ जाएगा, ऊपर साइन एक्स चला जाएगा, वही 2 से गुणा 2 से भाग, यहाँ पे साइन एक्स को जोड़ा घटाया है तो वहाँ पे कोस एक्स को जोड़ देना घटा देना ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 11 के में पहला, क्या है सेक की घात 4। सर यहाँ पे 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर होता है वो तो यहाँ घात 4, तो इनको अलग अलग लिख लो आप। बोलो क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बट्टा नीचे क्या है √10x। इसको एक सेक स्क्वायर एक्स को रख लो, बाकी को 10 में बदल दो, तो बोलो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बराबर 1 + 10 स्क्वायर एक्स। बताओ बदला कि नहीं बदला 10 में, बिल्कुल। तो एक की जगह रखो, दोनों की जगह मत रखना, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो अवकलन है 10 का तो काम आएगा। तो बोलो 1 + 10 स्क्वायर एक्स बट्टा ये √10x का dx। अब आप वही प्रतिस्थापन बोलो माना 10x बराबर t, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt ठीक है। ये देखो इंटू यहाँ था सेक स्क्वायर एक्स, एक स्क्वायर को तो अपने बदला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या रख दो dt। तो अब जहाँ 10x है वहाँ पे क्या रख दो t रख दो, तो क्या आएगा 1 + t स्क्वायर बट्टा t का √, इंटू dt। t का √ का मतलब क्या होता है घात 1/2, तो बोलो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + t स्क्वायर बट्टा t की घात 1/2 का dt। अब अलग अलग भाग दे दो, तो एक में तो भाग दिया t/2 का इंटू dt, और t स्क्वायर में भाग दिया किसका t की घात 1/2
इंटू डी टी, ये अलग अलग समाकलन कर दिए। ये ऊपर जाएगी घात माइनस की हो जाएगी, तो टी की घात -1/2 इंटू डी टी, प्लस ये भी जाके ऊपर घट जाएगी, तो बोलो टी की घात 2 - 1/2 इंटू डी टी। तो ये तो हो गया टी की घात -1/2 का डी टी, प्लस ये घटाओ तो 4 2 - 1/2 लघुत्तम लिया 2, 4 - 1 3/2 टी की घात 3/2 का डी टी। अब समाकलन कर दो, बोलो एक एक्स की पावर एन से, तो क्या है टी की पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1, प्लस इसका भी उसी हिसाब से बोलो तो टी की घात 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 प्लस सी, बोलो ये घटाओ आधा बच जाएगा, तो टी की घात 1/2 क्या बचेगा टी की घात 1/2 बट्टा यहाँ नीचे 1/2, क्योंकि आधा घटाया 1 में से 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा टी की घात 5/2, ठीक है, बट्टा नीचे भी 5/2 प्लस सी। अब टी की ऊपर ले जाओ, बोलो टी का मान रख दो 10x, तो बोलो 10x की घात 1/2, ठीक है, 1/2 तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2, प्लस ये 2/5 10 रख दो, 10x की घात 5/2 और प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। इसको आप अंडर रूट में भी लिख सकते हो, ठीक है। 11 के में बी का, तो सर 10 है बदल सकते हैं, बदलो, बोलो किस में लिखोगे sin x बटा cos x बटा 1 प्लस sin x बटा cos x। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आएगा ऊपर cos x, तो ऊपर क्या बच गया cos x माइनस sin x बट्टा cos x प्लस sin x, और लघुत्तम क्या है cos x का dx। cos x से cos x कट गया, तो बोलो फलन क्या बचा अपने पास cos x माइनस sin x बट्टा cos x प्लस sin x का dx, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो आराम से प्रतिस्थापन, यानी इसका अवकलन करोगे तो ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। तो बोलो मानना, नीचे वाले को मान लो, मानना cos x प्लस sin x बराबर t, अवकलन करो, बोलो cos का माइनस sin x प्लस sin का cos x, और साथ में क्या है dx बराबर dt। तो बोलो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, देख लो cos x माइनस sin x, इसकी जगह क्या रख सकते हैं dt, तो ये आ गया dt/t, इसकी जगह t, तो बोलो समाकलन log t प्लस सी, टी का वापिस मान रख दो, बोलो टी का मान क्या log cos x प्लस sin x प्लस सी, ठीक है। इस प्रकार आप आंसर कर सकते हो। तो देखो इस प्रकार से अपन ने किया समाकलन में प्रतिस्थापन विधि। हाँ, हो सकता है आज की क्लास में थोड़ी आपको मुश्किल हो, लेकिन मुश्किल आपको उठानी पड़ेगी, और मुश्किल आपकी तभी कम होगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी है उतना ही समाकलन भी आसान होगा। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, फिर आपके लिए समाकलन और भी आसान हो जाएगा। तो ठीक है, आज के प्रश्नमाला 9.2 कर ली, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी के प्रश्न आगे बाद में करेंगे। तो एक बार में देखने से आपको घबराना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, स्वयं करने का प्रयास करना है, उसके बाद भी ना हो तो फिर मैं करवा दूंगा फिर से, ठीक है। धन्यवाद।